नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर हूँ और बेसिकली तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ। हम यहाँ योगाहार यानी कि नेचुरल डाइट सिस्टम पे बातें करते हैं। आपको विदाउट मेडिसिन हेल्दी रहना है तो आपको आहार के कानून को, कुदरत के नियम को समझना पड़ेगा और यही बातें हम हमारी ये आरोग्य जीवन यात्रा में करते रहते हैं। आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने ग्रुप में जो भी लोग हैं उनके साथ मेरे ये वीडियो शेयर करें और उनको बोलिए कि हमारी योगाहार यूट्यूब चैनल पे जाए और वहाँ प्लेलिस्ट में योगाहार पूरा कोर्स हिंदी में करके एक प्लेलिस्ट है, उसके सारे वीडियो एक एक करके देख ले। आप सीधे उनको ऐसे बताने जाओगे कि भी कच्चा खाने से या ये करने से बीमारी ठीक हो जाती है तो वो ऐसे जल्दी मानेंगे नहीं। लेकिन जब तक वो सुनेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसको भरोसा बैठेगा। इससे पहले भरोसा नहीं आएगा। इसके लिए आपको उनको यही रिक्वेस्ट करनी है, सिर्फ आप जाइए, वीडियो देखिए, फिर आपको कोई कंफ्यूजन है तो हमसे बात कीजिए। ऐसा आप उनको बोल सकते हो। फरवरी मास में हमारी अहमदाबाद में और गांधीनगर में आने वाली जो 2 तारीखें हैं जिसमें हम फ्री सेमिनार करने वाले हैं। गांधीनगर में अगली 21 तारीख को संडे के दिन है और इसके पीछे 28 तारीख को अहमदाबाद में है। टाइम रहेगा दोपहर 2 से 5 का। इसमें हम नई भोजन करवाने वाले हैं, इसीलिए वो निःशुल्क है। और जो लोग ये सेमिनार अटेंड करेंगे उन लोगों को स्पिरुलिना की टैबलेट, स्पिरुलिना यानी कि तालाब में होने वाली हरे रंग की लील, जिसकी पत्तियां बहुत छोटी होती है और उसमें क्लोरोफिल बहुत होता है और शरीर को काम आने वाले न्यूट्रिशन पुष्कल होते हैं। तो ये आपको फ्री मिलेगी, तद्दन मुफ्त मिलेगी, गिफ्ट मिलने वाली है आपको। इसके अलावा हमारे सेंटर पे जो लोग अहमदाबाद सेंटर पे 4 से 6 का मंडे टू सैटरडे, सोम से शनिवार के टाइम में 2 घंटे का भी सेमिनार अटेंड करेंगे, वो भी फ्री है, उसको भी ये स्पिरुलिना फ्री मिलेगी। प्रश्नोत्तरी में आप देखते हैं कि एक भाई ने लिखा है, माई हाइट इज 5 फीट 8 इंच एंड वेट इज 56। आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई वेट। आई हैव मसल स्ट्रेन इश्यू, मेनली नेक एंड बैक में है। Could you please suggest to follow diet to overcome this issue? Earlier my weight was 65 and reduced in 2 years. All tests prescribed doctor are normal. तो भाई साहब को 2 इश्यू है, एक वजन कम है उसका और उनको जो मसल है वो खींच जाते हैं और उसकी समस्या उनको है। तो देखिए, यहाँ एक सिंपल सी बात है कि मसल खींच जाना वो कोई अलग नई बात नहीं है। आप कोई हैवी वर्क कर लो एक साथ और उस टाइम आपके मसल रबर जैसे होते हैं, वो खींचेगी। अच्छा, एक बार खींच जाए लेकिन वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाने चाहिए, तो उसको वापिस आ जाए तो सही ठिकाने पे आ जाए। खींच गया, वापिस आ गया। अच्छा, आप रबर को खींचते हो तो खींचेगा तो सही, हाँ, और वापिस छोड़ोगे तो वापिस आ जाएंगे। अच्छा, बहुत ज्यादा खींच लोगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो जो टूट गया वो वापिस करना मुश्किल है। तो यहाँ हमारी फ्लेक्सिबिलिटी मसल की सही होनी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी सही तभी होती है जब वो मेंटेन होते हैं, रिपेयर होते रहते हैं। तो हमारे शरीर में मेंटेनेंस का काम कौन करता है, तो वो करता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन नेचर के हिसाब से कहाँ से, कौन मटेरियल से बनना होना चाहिए, तो वो हरे पत्तियों का हरा रंग जो क्लोरोफिल है उससे बना होना चाहिए। तो हम हरी पत्ती जब ज्यादा खाते हैं तो हमारे जो खून है, हीमोग्लोबिन है, वो नेचुरल बनता है और नेचुरल खून ही हमारे शरीर को, शरीर की सब जगह मेंटेनेंस का काम करने का काम उनका रहता है, ठीक रखने का। तो आपके शरीर में जो नए सेल बनते हैं
मेंटेन करने हैं, साफ सफाई करनी है, जो भी करना है वो सारी जिम्मेदारी हीमोग्लोबिन की है। और आपका हीमोग्लोबिन जितना अच्छा रहेगा उतनी ये समस्याएं कम रहेगी। तो आपको एडवाइस दी जाती है कि आप सुबह में उपवास करो, दोपहर को कम से कम 2 से 3 ग्लास, हाँ, कम पत्तियां ज्यादा लाओ, कम पानी डालो, जैसे चटनी बनाते हो, और उसको छन्नी से छान लो। बड़ी साइज की छन्नी नायलॉन की हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो आप इसमें छान लो, फिर जूस निकालो, ऐसे करके ग्लास भरो। ऐसे 2 से 3 ग्लास भरना है, यानी कि आपको पत्ती ज्यादा चाहिए, ठीक है। और वो जूस आप अकेला नहीं पी सको तो आप उसमें खट्टे के लिए नींबू डाल सकते हो, मीठे स्वाद के लिए आप खजूर डाल सकते हो, गुड़ डाल सकते हो या शहद डाल सकते हो, तिखास के लिए काली मिर्च या अदरक या पुदीना, ऐसा कुछ भी डाल सकते हो। और पत्तियां अलग अलग भी ले सकते हो, पुदीना है, धनिया है, मीठा नीम का पत्ता है टेस्ट के लिए। तो ये सारी पत्ती इकट्ठा करके आपको उसको पीना है, ठीक है। तो ये मसल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो वापिस आ जाएगी। मान लो कोई मसल फट भी गए हैं तो उसको रिपेयर करने का भी काम वो कर लेंगे, ठीक है। तो हरी पत्ती ही आपके लिए अच्छा है। अब रही बात वजन बढ़ाने की, तो वजन, शरीर के पास कितना वजन होना चाहिए वो शरीर दो हिसाब से तय करता है। जो लोग शरीर में खा लेते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है, वो शरीर में से इस्तेमाल नहीं होता है, खून में चला गया खुराक जो है वो या तो शक्ति में खर्च हो जाना चाहिए, मेंटेनेंस में खर्च होना चाहिए, यूरिन से निकल जाना चाहिए, या तो पसीने से निकल जाना चाहिए। और जो नहीं निकलता है वो कचरा बचता है, और कचरे के ढेर लगने के बाद शरीर का वजन बढ़ता है। तो एक वजन एक गलत तरीके से वजन बढ़ता है। खाओ और शरीर में कचरा बढ़ाते जाओ और शरीर फूलता जाए, ओबेसिटी के शिकार हो जाओ, तो वो कचरे का वजन बढ़ा है। दूसरा वजन बढ़ा, रियल वजन किसको बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करो, जिम करो, कुश्ती करो, तो आप अखाड़े में जाइए और कुश्ती करिए, और जो भी आप कसरत करोगे तो कसरत के साथ क्या होगा, आपके जो मसल है उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, उसकी साइज बड़ी होगी, मोटे मसल बनेंगे, फिर आपका जो वजन बढ़ेगा वो रियल वजन होगा, वो कुदरती वजन है। तो उसको बढ़ाने के लिए आपको कैलोरी युक्त खुराक के साथ साथ प्रोटीन युक्त खुराक भी खाना जरूरी है। तो आपको भुने हुए चने हैं, या दालें हैं, वो उसको पका के नहीं खानी है, आपको अंकुरित करके खाने हैं, या सेके हुए भुने हुए चने आप खा सकते हो। और साथ में कार्बोहाइड्रेट से चर्बी युक्त खुराक है जिसमें तेलीबिया है, सिंगदाना है, मूंगफली के बादाम है, अखरोट है, ऐसे ड्राई फ्रूट्स है, और साथ में प्रोटीन वाला, और साथ में एक्सरसाइज, आपको जिम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या तो योगा करो, तो आपका वजन बढ़ेगा। आप सिर्फ खाना खाओ और वजन बढ़ाने की अपेक्षा रखोगे तो वो कचरे का वजन बढ़ेगा, और कचरा जब सड़ने लगेगा तब आपको भयंकर बीमारी में डालेगा। तो वो ऐसे कचरा इकट्ठा करके शरीर का वजन बढ़ाना चाहिए नहीं, ये ध्यान रखना है। दूसरा एक प्रश्न है, हेलो सर, मेरे फादर की एज 85 ईयर्स की है, उनको यूरिन इन्फेक्शन है, प्लीज हेल्प मी। तो यूरिन में इन्फेक्शन कब होता है, तो इसके 2-3 वजह होती है। या तो आपकी किडनी में कोई स्टोन है, वो स्टोन अपनी जगह से हिलता है, आगे पीछे होता है, बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, तो वो जहां से आगे बढ़ता है वहां खरोच लाता है, स्किन के साथ उसको काटता है, फिर वहां इन्फेक्शन चालू हो जाता है, पस हो जाता है, तो वहां बैक्टीरिया बढ़ते हैं, फिर इन्फेक्शन होता है। कई बार वही स्टोन किडनी का आपकी यूरेटर या कि जो मूत्र नलिका है उसके से अंदर से निकलता है, तो वहां से भी ऐसे खरोच करता है, तभी भी इन्फेक्शन होता है। तीसरा, आपका मूत्र जो जहां इकट्ठा हुए ब्लेडर में, तो मूत्राशय में जो इकट्ठा होता है वो पूरा बाहर नहीं निकलता है, और उसके अंदर कंटामिनेशन होने के बाद वहां से भी इन्फेक्शन होता है। और आपका जो पेनिस है उसके अंदर से बाहर से भी अंदर बैक्टीरिया जाके प्रोस्टेट जो है वो काम सही नहीं करता हो तो भी, क्योंकि ब्लेडर से जो मूत्र है वो थोड़ा थोड़ा बाहर आते रहता है, तो पेनिस के अंदर कंटिन्यूअस यूरिन रहने के कारण से भी
आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन कई कारण के हिसाब से हो सकता है। तो मान लो आपको किडनी स्टोन के हिसाब से है, तो आपको उनको 2-3 दिन आपको सिर्फ नींबू पानी पे रखना है। आप नींबू पानी पे रखोगे तो वो छोटी किडनियां में से निकली हुई पथरियां है वो पिघल जाएगी, निकल जाएगी और इन्फेक्शन बंद हो जाएगा। तो एक रास्ता ये है किडनी की स्टोन के कारण हुआ है। तो दूसरा आपको क्या करना है कि मान लो किडनी स्टोन की समस्या नहीं है तो उनको 1 या 2 दिन फास्टिंग करा लेना है, निर्जला उपवास करा लो। एक ही ज्यादातर इन्फेक्शन 1 दिन के निर्जला उपवास से ठीक हो जाते हैं ज्यादातर। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है तो उनको एक की जगह 2 दिन करना पड़ता है, या 2 दिन कंटिन्यूअस नहीं कर पाए तो 1 दिन कराओ, 1-2 दिन फिर पत्तियों के रस पे रखिए। उनको मीठी चीजें मीठी चीजें स्वाद में मीठी हो ऐसे खाने में मत दो, सिर्फ हरी पत्तियों और खट्टे फल इसके ऊपर रखिए। और दूसरे दिन या तीसरे दिन दोबारा 1 दिन उपवास करा लीजिए। तो ऐसे करने से इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। हमारे खून में कचरा कम होने के बाद ही ये इन्फेक्शन में से बाहर आ पाओगे। तो उपवास भी इतना जरूरी है। ठीक है, तो ये आसान रास्ता है, शरीर क्लींजिंग करने से समस्याएं खत्म हो जाती है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग जो लोग नए हैं ये पूरा चित्र समझ ले। शरीर की सफाई, आपकी बड़ी आंत की सफाई के लिए एनिमा का इस्तेमाल करना है। एनिमा में पोट आता है, पंप आता है और डायरेक्ट नल में लगाने वाला एनिमा सेट भी आता है। आपकी छोटी आंत की सफाई हफ्ते में 2 बार करो, इसके लिए मलशुद्धि, या हर रोज करनी है तो त्रिफला लिया करो। आपके खून की सफाई के लिए 3 टाइम मत खाइए, 1 टाइम खाना छोड़ दो, यानी कि सुबह को छोड़ दो, दोपहर को और रात को ही खाओ, 2 टाइम खाइए। या तीनों टाइम खाना है तो मजदूरी करके पसीना निकालो, और या तो सुबह में योगा एक्सरसाइज करो तभी खा सकते हो। ठीक है, तो शरीर की इंटरनल सफाई के लिए आपको या तो सुबह से उपवास करना है, या तो मजदूरी करना है, या सुबह में योगा एक्सरसाइज करना है, या तो आपके खाने में खट्टे फल ज्यादा बढ़ा लीजिए। तो आपके शरीर में कचरा इकट्ठा होना होगा ही नहीं, कचरा निकलता रहेगा, तो शरीर में बीमारियां आएगी नहीं। कचरा निकल जाने से हमारे हिसाब से 80% से ज्यादा बीमारी सिर्फ कचरे की होती है। कचरा निकालो, फ्रीक्वेंट उपवास करो, तो भी आप ठीक रह सकते हो। हफ्ते में हर हफ्ते एक निर्जला किया करो, तो आपको 1 टाइम उपवास की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप शरीर को अच्छा रख पाओगे। अच्छा, शरीर को सही खुराक देना चाहिए, खुराक देने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। आप चबा चबा के खाने की आदत डाल दिए, आपको शरीर को एसिडिक कम दीजिए, अल्कलाइन ज्यादा दे दीजिए। अल्कलाइन मतलब कच्चा, एसिडिक मतलब पकाया हुआ। शरीर को 3 प्रकार के खुराक चाहिए, ताकत वाला चाहिए, रिपेयरिंग वाला न्यूट्रिशन चाहिए, और एक शरीर के कामदार मिले वैसा चाहिए। तो शरीर के कामदार आपको हरी पत्तियों का रंग से मिलेंगे, रिपेयरिंग का सामान आपको पत्ती, सब्जी और फल में से मिलेंगे। पत्ती सबसे वजन में हल्की है तो पत्तियों में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेंगे। तो पत्ती 2 चीज देती है, कामदार भी देती है, न्यूट्रिशन भी देती है। और जो वजन में भारी है, पानी में बैठने वाले सारे खुराक ताकत वाले हैं, वो शक्ति देते हैं। कंदमूल है, अनाज है, कठोर है, ड्राई फ्रूट्स है। स्वाद में मीठी चीजें, जिसमें प्रोटीन है, जिसमें चर्बी है, वो चीजें भी आपको ताकत देती है। तो एक खुराक में ध्यान रखो। और स्वाद जो है, वो स्वाद आपका भी काम शरीर का अलग करता है। आप मीठी खाओगे, मीठी चीज तो ताकत देगा, खट्टा खाओगे तो वजन कम करेगा, तीखा खाओगे तो मुंह में पानी लाएगा। और शरीर में जब वायरल इन्फेक्शन बढ़ता है तभी कड़वे रस का प्रयोग करो। तो ये स्वाद भी आपके शरीर में कफ पित्त वायु के लिए जवाबदार है, उसका लिमिट में, कंट्रोल में प्रयोग कीजिए। डेयरी प्रोडक्ट आपको छोड़ देनी है। क्यों? क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट शरीर में कफ वाले को कफ, पित्त वाले को पित्त, वायु वाले को वायु बढ़ाता है, और शरीर में बीमारी कफ पित्त वायु से आती है। और कफ पित्त वायु बढ़ाने वाला खुराक कभी बीमारी को ठीक होने नहीं देता है। ये पूरा सिस्टम को डिटेल में समझने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में योगाहार हिंदी में करके पूरा कोर्स है, वो देख लीजिए। आज की हमारी प्रोडक्ट है पैंक्रियाज एक्टिवेटर। जो लोग डायबिटिक पेशेंट है और उनको कच्चा खाना नहीं है और डायबिटीज को धीरे धीरे ठीक करना है, तो उनके लिए हमने एक बीटर नीम यानी कि कड़वे नीम में से एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ, पत्तियों का एक्सट्रैक्ट निकाल के हमने एक कैप्सूल बनाया है। वो हर रोज
खाने से पहले 1 घंटे पहले एक कैप्सूल ले लेने से 1 महीने से लेके 3 या 4 महीने तक का पूरा कोर्स करेंगे तो धीरे धीरे उनका पेंक्रियाज एक्टिवेट होगा। यानी कि ये जो दवाई है वो दवाई आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए नहीं है। आपको जो रूटीन शुगर की दवाई लेते हो वो लेते रहना है, साथ में ये दवाई का एक्स्ट्रा प्रयोग करने से आपकी शुगर की अभी जितनी जरूरत पड़ती है दवाई की, वो दवाई की क्वांटिटी धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको शुगर की दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा आपका पेंक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा। तो जिन लोगों का पेंक्रियाज बिगड़ा है वो डायबिटीज है, उन लोगों के लिए ए और कच्चा नहीं खाना है, उन लोगों के लिए ये डायबिटीज को एक्टिवेट करने के लिए, पेंक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए ये दवाई है। ये शुगर की गोली बंद नहीं करनी है, वो ध्यान रखना है। 1 से लेकर 3 महीने का प्रयोग करने से ये धीरे धीरे शुगर की लेवल कम होती है, दवाई की जरूरत कम होती रहती है। अभी गुजरात में और शायद सब जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल की और नगर पालिकाओं की चुनाव के ऊपर चल रहा है। तो जब इलेक्शन होता है तो जो लोग पढ़े लिखे हैं और ज्यादा समझदार लोग हैं वही लोग मतदान करने के लिए नहीं निकलते हैं। तो उन लोगों की, और हम देखते हैं कि 50 या 60% मतदान होता है, तो 60% मतदान हुआ, 40% घर पे बैठे हैं, 60% लोगों ने वोट दिया। इसमें से मान लो वो 3 पार्टियां है बड़ी बड़ी, तो 3 पार्टियां 3 हिस्से का मत खींच जाती है, तो एक पार्टी के नाम से करीब 60 में से 20 या 25% मीट उसको मिलता है और वो जीत जाता है। तो 100% पब्लिक में 25% वोट ले जाने वाला उम्मीदवार आपके ऊपर राज करता है। तो ये बहुत गलत तरीका है, ये उसको लोकशाही नहीं बोल सकते हैं। जिस इलाके में 80 या 90% से कम वोटिंग हो जाए तो वहां वो इलेक्शन रद्द कर देना चाहिए, रद्द कर लेना चाहिए, और उनका जो खर्चा आए वो उनके वहां रहने वालों के टैक्स के ऊपर डाल देना चाहिए। तो क्या है, लोग वोटिंग करे, जो लोग वोटिंग नहीं करते उनके ऊपर उसका खर्चे का हिसाब डाल देना चाहिए। तो मतदान जो है वो फर्जियात होने से हमारी लोकशाही बहुत अच्छी तरह और अच्छे सही लोग तय आएंगे, चुनटनी में वो आएंगे। तो अच्छे लोगों की सरकारें लाने के लिए मतदान अनिवार्य होना चाहिए, ये मेरा मत है। आपको अच्छा लगता है तो ये लोगों को बातों बताते रहिए। वैलेंटाइन डे अभी आ रहा है, तो प्रेम पाना है तो आपको तंदुरुस्त होना जरूरी है। और तंदुरुस्त कौन देगा? तो योगाहार देगा। नेचुरल डाइट सिस्टम से ही आप तंदुरुस्त रह पाओगे। खाने पीने के तौर तरीकों को समझ लो, तभी आप ठीक रह पाओगे, या तो आपको कोई प्रेम करने वाला मिलने वाला नहीं है। तो ये योगाहार को समझ लो। शरीर की सफाई, खुराक और सावधानियां इतनी ध्यान में रखो तो आपके शरीर में बीमारी आएगी नहीं, आप तंदुरुस्त रहोगे। आप छोटे हो या बड़े हो, ऐसा नहीं है कि जो बड़े हैं उनके लिए ही योगाहार है, छोटे बच्चों के लिए भी योगाहार इतना ही जरूरी है। बच्चों क्या विकास करने का है, उनके शरीर में सही मटेरियल देना है, तो उसका ग्रोथ के टाइम आप सही मटेरियल दोगे तो उसका ग्रोथ अच्छा रहेगा, शरीर में भविष्य में बीमारी आएगी नहीं। तो बच्चे को हरी पत्तियों खाने की आप आदत डाल दीजिए। चटनियां अच्छी बनाइए, सब्जी बनाइए, रोटी बनाइए, तो इसके अंदर भी हरी पत्ती डालना रखो। तो किसी भी तरह हरी पत्ती उनके शरीर में जाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो शरीर को ठीक रखने के लिए हमने एक पूरा किट बनाया है योगाहार का। इसमें आपकी छोटी बड़ी दोनों हाथों की सफाई के लिए रिपेयरिंग के कार्य और रिपेयरिंग का सामान, कारीगर और मुंह में सलाइवा, इस सब चीजों की आइटम इकट्ठा करके पूरी किट की है। तो ये आप हमारे पास से मंगवा सकते हो। Amazon पे हमारी योगाहार की भी बुक अवेलेबल है, या किंडल पे भी ई बुक अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हो और पढ़ सकते हो।
आपको अच्छी खाने पीने की चीजें चाहिए तो हमारी दूसरी एक रेसिपी वाली स्पेशल यूट्यूब चैनल है, फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की। तो आप इस पे जाइए और अच्छी अच्छी चीजें देखें और बनाइए, खाइए और सब में घर के सब लोगों को अच्छी चीजें खिलाइए जो रॉ फूड से बनी हो। आप किसी भी प्रकार का कोई प्रिंटिंग कर रहे हो तो उसके ऊपर आप ये छोटा सा मैसेज प्रिंट करवा सकते हो और आपके हाथों आप समाज का सेवा का लाभ ले सकते हो। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। नमस्कार।